भाजपा कह रही है कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अतीक विकट किस्म का माफिया था, उसकी शान में गुस्ताखी पूजा पाल ने की, इसलिए निकाल दिया पूजा पाल को। देखिए भाजपा और ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि जब राजू पाल मारा गया था उसके बाद मायावती ने पूजा पाल का हाथ थामा, इसको टिकट दी, अतीक का भाई लड़ा, नेताजी उसकी पैरवी में गए प्रचार में, ये सब बातें तो दुरुस्त थी। अशोक जी देखिए, पूजा पाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों अतीक अहमद के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जान गई है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। आप ये बताइए, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं अमिताभ जी, आप अतीक अहमद का नाम लेकर के पीडीए के नाम लेकर के आप उसके पीछे नहीं छुप सकते। आप वो अपनी गद्दारी कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे भाई? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो हमारी पार्टी से आप टिकट लेकर के हमारी पार्टी के वोटरों से समर्थन से आप जीते हो, उसको आप डिनाई कर सकते हो क्या? उसको उसकी अपनी झूठ को अपने गद्दारी छुपाने के लिए आप अतीक अहमद से लड़ रही थी। आपको मालूम था पूजा पाल अतीक अहमद के खिलाफ लंबे समय से लड़ रही थी। उन्होंने पूरी एक न्यायिक लड़ाई लड़ी है अतीक अहमद के खिलाफ, और उन्होंने इस बात को सदन में कहा कि जब मेरे हौसले पस्त होने लगे तब उसके बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस लड़ाई को बल दिया और उसको कहीं ना कहीं तक न्यायिक रूप से अंतिम सीमा तक पहुंचाने का काम किया है। आप लोग तो लगातार माफियाओं को टिकट देने का आपने काम किया, आप माफियाओं के संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। आप कभी अशोक जी के समर्थन में खड़े होते हैं तो कभी अतीक अहमद के समर्थन में खड़े होते हैं, और आज पूजा पाल ने अमिताभ जी इनको चुप कराइए तो मैं अपनी ऋचा जी अभी रुकिए, अशोक जी की आवाज केवल। जी अशोक जी, देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर माफियाओं से इतना इनको दिक्कत है तो बनारस में एक माफिया चोला बदल के संत बन गया, आपको पता ही है, इनको भी पता होगा। वो माफिया क्या मतलब, चोला ही मतलब है कि अपने सारे क्रिमिनल निकाल के हटा दिए। तो माफियाओं से कोई परेशानी नहीं है, इनको बस वही माफिया चाहिए जो इनके विचारधारा को सूट करे, वही माफिया चाहिए जो इनके लूट का भागीदार बने। तो माफियाओं से कोई दिक्कत किसी माफिया से नहीं है। इनको बस ये है कि किसी तरह से हम किसी माफिया का नाम लेकर के छुप जाओ उसके पीछे। तो आप माफियाओं से कई बार हम लोगों ने मांग की, अगर समाजवादी पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के शान में गुस्ताखी कर दे, आज अतीक अहमद की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी तो अखिलेश यादव जी को इतना बुरा लग गया, दूसरे समाज से आने वाली एक पीड़ित महिला को आप लोग माफियाओं को दूध में लेकर खिला रहे हो, आप लोग माफियाओं को शहद से खा रहे हो, घी पिला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे माफियाओं को पाल रहे हो, उसके बाद माफिया का नाम ले रहे हो, तो ऐसा मतलब सूप चलनी में ऐसे जिसमें 72 तो ऐसे कैसे काम चलेगा? शान में जो लोग कसीदे पढ़ेंगे वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो बनारस वाले संत कब है? बनारस वाले आपके माफिया संत का चोला संत कब बन गए भाई? बताइए जरा। बनारस वाले माफिया का नाम लेने से डरती है क्या ऋचा जी? बनारस वाले माफिया का नाम लेने से डरती है? बनारस वाले माफिया का नाम लेने से डरती है? नहीं, हिम्मत है किसी में हिम्मत नहीं है योगी सरकार के। योगी सरकार के पास हिम्मत नहीं है बनारस वाले माफिया करने की। उसको संत के चोला में लपेट दिया आप लोग, शर्म नहीं आ रही है? साल में खड़ा रहेगा, कम से कम अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 माफिया को संत के चोला में लपेट करके आप लोग बनारस में बैठाए हैं और माफियाओं की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चुल्लू पानी में डूब मारना चाहिए। जो लोग भी महिलाओं के सम्मान में खड़े होंगे, जो लोग भी माफियाओं के, अरे महिलाओं का सम्मान बलरामपुर में कब हो रहा था? जिलाधिकारी और एसपी के आवास के सामने दिव्यांग महिला का सम्मान हो रहा था। शर्म नहीं आ रही है? उस दिव्यांग महिला का सम्मान हो रहा था क्या बलरामपुर में?
अखिलेश यादव जी माफियाओं का अपमान करने वाले को बचाने के लिए महिला का सम्मान हो रहा था। ऑफिस चले गए थे। महिला सम्मान की बात करती हैं आप लोग तो आदरणीय डिम्पल जी के ऊपर जब एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की तो आप तो तुष्टिकरण में इस कदर अंधे हो गए कि आप उसके लिए व्यवस्था नहीं करते। अरे मौलाना का जबान का शब्द आप थे, जब मौलाना के शब्द भाजपा के थे, शर्म आपको होना चाहिए। आप लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, ये शब्द सांसद हमारे डिम्पल यादव जी को इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों ने करवाया। दोनों मित्रों को रोकूंगा, ऋचा जी को भी और अशोक भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों मित्रों की नाविद शिको के पास चलूंगा। नाविद शिको, क्या एक घटना के कई नैरेटिव होते हैं, अशोक भाई रुकना होगा, क्या एक ये नैरेटिव इस घटना का ये भी हो सकता है पूजा पाल वाली का कि स्वाभाविक है बीजेपी इस नैरेटिव को चाहेगी कि आगे बढ़े कि जस्ट बिकॉज ऑफ अतीक पूजा पाल को बाहर कर दिया, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत और भी पीडीए से भी एक हाथ आगे का खतरनाक हो जाएगा जी। और स्वाभाविक है बीजेपी चाहेगी कि ये नैरेटिव मजबूत हो, गांव गांव ये बात जाए कि पूजा पाल क्यों निकाल दिया, बोले अतीक के चक्कर में, अतीक के साथ खड़ा होना है। क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल भूल ही लग रही है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव जी से पॉलिटिकल चूक हुई है और ये नैरेटिव और भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक सेट कर पाएंगे कि पीडीए का मतलब सिर्फ मुस्लिम परस्ती ही है, उसमें और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है, जो एक पुराना कंसेप्ट था समाजवादी पार्टी का, जो लोग कहते थे कि MY है और सबसे महत्वपूर्ण उनका मुसलमान फैक्टर ही है। और कहीं ना कहीं एक आरोप और कि गुंडे माफियाओं को गले लगाया जाता है समाजवादी पार्टी में। तो ये दोनों चीजें सेट हो जाएंगी, इस तरह की मरमरिंग शुरू हो जाएगी, इस तरह की डिबेट शुरू हो गई है जहां पर ये कहा जाए कि एक तो गुंडा और दूसरा मुसलमान, ये दोनों समायोजित हो रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एक कैरेक्टर ऐसा है, वो कैरेक्टर की जो गुनाह है और उस कैरेक्टर का को मिट्टी में मिलाने की जो एक शाबाशी है योगी आदित्यनाथ की, वो एक तरफ से फिर से मुखरित होने लगी है। वो एक तरह से फिर से ये चर्चा होने लगी है, जो लोग भूल गए थे कि योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा योगदान ये भी है कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और महिला सुरक्षा के लिए काम किया, समाज की सुरक्षा में। ये जो भाजपाइयों का समर्थन करते हैं, जो योगी के प्रशंसक हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो नैरेटिव और भी तेजी से फले फूलेगा और इस बात को दोहराया जाएगा कि उन्होंने जहां वो पीडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों को, पीड़ितों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपनी एक पार्टी की विधायक को उन्होंने निष्कासित इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने एक अतीक और इस तरह के माफियाओं की जो एक फैमिली है, जो एक क्लास है, उस पर एक बार उसको सजा मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो ये जिस तरीके से बीजेपी को एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का इसमें नुकसान होगा और ये बात फिर से एक बार आएगी कि अब अतीक हो, मुख्तार हो या मुस्लिम समाज के जो माफिया हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मन का रिश्ता है और इसको लेकर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे उनके पीडीए परिवार की कोई महिला है। जो बात नावेद जी कह रहे हैं कि अतीक को फिर जिंदा कर दिया आपने, पूजा पाल का प्रसंग जहां जाएगा वहां अतीक भी जिंदा होगा। अतीक जिंदा होगा तो पुरानी कहानियां आएंगी। प्रयागराज में मंच पर अतीक के साथ कुत्ता, कुत्ते के साथ फोटो से लेके तमाम किस्से आएंगे। जो दफन हो गई थी बात, आपने उसको फिर जागृत कर दिया। पॉलिटिकली ये कोई सेंसिबल बात कम से कम हमको और नावेद शिको को नहीं लग रही। हो सकता है आपने किया, सोच समझ के किया होगा, लेकिन सामान्य रूप से लग रहा है कि ये पॉलिटिकली हराकिरी है, राजनीतिक तौर पर अपना नुकसान करना है। अशोक यादव जी। ताब जी देखिए, मैं अभी यही चर्चा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के टॉप 1 माफिया, जो कि बनारस वाले माफिया जिनको कहा जाता है, उनको संत का चोरा बनाकर के सरकार ने संत बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जाति विशेष से आते हैं। सरकार को किसी माफिया से कोई टेंशन नहीं है जब तक वो माफिया इनके जेब में रहे, जब तक वो माफिया इनके जाति से बिलोंग करता हो। माफियाओं से कोई बुरा नहीं है। सवाल है कि आज अगर पूजा पाल हो या भाजपा, तो बात कर रहे हैं, मैंने इसके पहले भी कहा
वो क्या पूजा पाल एक बार भी बोली कि जो पीड़ित समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का कुत्सित प्रयास भाजपा ने किया, योगी सरकार ने, उसके खिलाफ पूजा पाल ने क्या आवाज उठाई? पीडीएस से आपने आपने पूजा पाल के पति को मारने वाले के खिलाफ कब आवाज उठाई? समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के पति को मारने वालों के खिलाफ कब आवाज उठाई? अतीक और उसके भाई के खिलाफ कभी उठाई हो? सपने में भी, नींद में भी? तो बताओ अमिताभ जी, आप एक मिनट आप उसको तो स्कूल तक ले जा रहे हो कि मिड डे मील पर आवाज क्यों नहीं उठाई और स्कूल पर क्यों नहीं उठाई और पुलिया बनाने पर क्यों नहीं उठाई? सब बात। पूजा पाल का पति, विधायक पति जिसने मारा, उसके खिलाफ आवाज उठाना छोड़ो, आपने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको विधायक बनवाया, उसके भाई को नहीं। अमिताभ जी, किसी हत्यारे को सजा दिलाने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो उसको न्याय दिलाएगी? किसी हत्यारे को, किसी माफिया को न्याय दिलाने की क्या प्रक्रिया हमारे यहाँ? हमारे देश में संविधान है, न्यायिक तरीके से उसको जो भी हत्यारा है उसको उसका हत्या दंड मिलेगा। ये अदालत देगी, समाजवादी पार्टी देगी या भाजपा देगी? जी आप ये बात ना कहिए। देखिए अमिताभ जी, लास्ट में 10 सेकंड आपसे निवेदन है कि आज हम लोग बहुत खुश हैं, राज भाई भी बहुत खुश हैं और लोकतंत्र को चाहने वाले भी बहुत खुश हैं। हम लोग की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ठीक ठाक है कि आज चुनाव आयोग के ऊपर तमाचा पड़ा है, मोदी सरकार के ऊपर तमाचा पड़ा है। 65 लाख वोटों का नाम आप ही के डिबेट में बात हो रही थी, आपने कहा क्यों दिखाएगा चुनाव आयोग? आज चुनाव आयोग मंगलवार 19 अगस्त को चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक करेगा। सारी एंट्री ढीली हो गई चुनाव आयोग की और उसके साथ आधार कार्ड इंक्लूजन होगा। ये देखिए, हम लोगों को डेमोक्रेसी में आपको भी खुशी होना चाहिए, हमको भी खुश होना चाहिए और लोकतंत्र को चाहने वालों की खुशी है और सारे समाज की खुशी है। जी ठीक। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।